हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसईबी 2020 के फ्री रिफंड प्रोसीजर के बारे में। सीएसईबी 2020 में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस पे की थी। तो अगर आप सीएसईबी के फ्री रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आपका रिफंड कब तक आपके बैंक अकाउंट में आएगा, रिफंड का क्या प्रोसीजर है, रिफंड के लिए क्या आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत है या नहीं है, रिफंड आपके किस बैंक अकाउंट में आएगा, रिफंड में इतना टाइम क्यों लग रहा है और रिफंड से रिलेटेड कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या सीएसईबी ने रिलीज की है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी सीएसईबी 2020 से रिफंड का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, आपका भी रिफंड आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके दोस्तों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो सीएसईबी से रिफंड का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। गाइस, अगर आप सीएसईबी 2020 के फ्री रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो आपका जो रिफंड है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आपका कोई जूनियर है या फिर कोई छोटा भाई है या फिर आप खुद ही जेईई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे अनअकैडमी 2 नए बैचेस लेकर आया है। दोनों के दोनों बैच जो हैं वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये दोनों बैचेस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लाइक मनोज सर, पीयूष सर, ब्रिजेश सर रन करने वाले हैं। यहाँ पे जो एज बैच है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 11 से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बैच में आपको क्लास 11th का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, साथ ही साथ क्लास 12th का आपको बेसिक से एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो दूसरा बैच है जो कि है एक्सीलेंस, इस बैच में आपको क्लास 11th का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। यानी अगर आप क्लास 12th में जा रहे हो तो आपको अगर रिवीजन की ज़रूरत है तो आप इनका जो एक्सीलेंस बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के दोनों बैचेस को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। अगर आप किसी में इनरोल हो रहे हो तो हमारा जो कोड है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एजुकेशन साइट, वो जरूर यूज़ करिएगा। उस कोड को यूज़ करने से आपको अनअकैडमी में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट एजुकेशन साइट की तरफ से दिलाया जाएगा। तो वो कोड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर यूज़ करिएगा। उससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दोनों में से किसी भी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। पहले आप जान लीजिए कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीएसईबी ने क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिफंड कब तक आएगा। 3 पार्ट में ये वीडियो होने वाली है। जो पहला पार्ट है वो आपको रिफंड की एलिजिबिलिटी बताएगा। तो अगर आपको जोसा में कोई सीट नहीं मिली, सीएसईबी में भी कोई सीट नहीं मिली, ना राउंड 1 में ना राउंड 2 में, तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, फी वगैरह पे की है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से हो तो आपका 35,000, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपका 15,000 रिफंड हो जाएगा। सीएसईबी की राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उस सीट को सरेंडर कर दिया, राउंड 2 में गए और राउंड 2 में आपको सीएसईबी में कोई सीट नहीं मिली तो भी आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। राउंड 1 में आपको सीएसईबी में सीट मिली और आपको सरेंडर करते वक्त आपने नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो भी आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। सीएसईबी में आपको सीट मिली, ठीक है ना, राउंड 1 में आपने सरेंडर किया और राउंड 2 में आपको सीट मिली और आपने फिर एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने फ्लोट वगैरह कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करके राउंड 2 में गए, राउंड 2 में भी आपको सीट मिली और आपने एक्सेप्ट नहीं की तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको मैंने बता दिया कि किस केस में आपको रिफंड होगा, किस केस में आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है ना, इतने ही केसेस बनते हैं। अगर आपको जोसा में सीट मिली थी, सीएसईबी में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सीट नहीं मिली, ठीक है ना, जोसा की सीट आपने बना के रखी थी, जो पार्शियल एडमिशन फीस वो आपने जमा की थी और आप सीएसईबी में आए और सीएसईबी में राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो जोसा वाली सीट आपकी फाइनल थी और आप फिर रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वीडियो का वो ये बताता है कि सीएसईबी ने क्या इंफॉर्मेशन रिलीज की है रिफंड से रिलेटेड। तो सीएसईबी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे 10 से 12 दिसंबर के बीच एक इंफॉर्मेशन रिलीज की थी। उसके बाद इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक रिफंड से रिलेटेड नहीं रिलीज की है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से रिफंड प्रोसीजर स्टार्ट होगा। रिफंड के लिए आप जोसा का जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है या फिर सीएसईबी का जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है उसे रिफर कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताई।
एंड जो रिफंड है वो आपका उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक बैंक अकाउंट आपने दिया था, याद होगा आपको, उसी में आपका रिफंड आएगा। और ये जो प्रोसीजर है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। CSAB 2020 का जो राउंड 2 था वो 30 नवंबर को लास्ट था। इसके बाद इन्होंने जो डेट है वो बढ़ाई और 8 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह 8 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। CSAB ने एक और काउंसलिंग अपनी इसी ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in से की, और ये जो काउंसलिंग थी ये ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, ये काउंसलिंग थी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए, ठीक है। और इस काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड था, इस काउंसलिंग की जो लास्ट डेट थी वो 20 दिसंबर थी। और अब जो रिफंड का प्रोसीजर है वो कब तक स्टार्ट होगा, हमने NIT इलाहाबाद जिन्होंने CSAB 2020 कंडक्ट करवाया है उनसे कांटेक्ट किया, और NIT इलाहाबाद से हमें ये पता चला कि 20 दिसंबर को CSAB की जो भी काउंसलिंग है वो लास्ट हो रही है, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज की जो काउंसलिंग है वो 20 दिसंबर को लास्ट थी। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, NIT इलाहाबाद की तरफ से हमें पता चली है कि जनवरी के स्टार्टिंग में, ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग से ये रिफंड का जो भी प्रोसीजर है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था वो जनवरी के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, और आपका रिफंड उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जो आपने रजिस्टर्ड किया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज हो गई हैं तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा। CSAB अपनी साइट पे जब रिफंड का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा तो एक इंफॉर्मेशन निकालेगा जिसमें आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने को बोला जाएगा। मान लो मेरा रिफंड है, मेरी बैंक अकाउंट डिटेल चेंज हो गई है और CSAB रिफंड इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में CSAB अपनी साइट पे एक इंफॉर्मेशन निकालेगा जिसमें हमसे कहा जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट कर दीजिए जिसमें हम आपका रिफंड इनिशिएट कर पाए, ठीक है ना। तो अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज हो गई है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन आएगा जब रिफंड प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे, तो आप जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उन्हें अपडेट कर सकते हैं। बाकी 2019 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो CSAB की जब काउंसलिंग खत्म हो गई थी ना, राउंड 2 का जब कंप्लीट हो गया था, पूरा कॉलेज का रिपोर्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गया था, उसके एक महीने बाद से रिफंड का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। और जब रिफंड का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था 2019 में तो उन्होंने बकायदा अपनी साइट पे अपडेट किया था, नोटिस निकाला था और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए बोला था स्टूडेंट से। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन CSAB 2020 के रिफंड प्रोसीजर के बारे में। रिफंड जो है वो आपका जनवरी के स्टार्टिंग से आने वाला है, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन NIT इलाहाबाद की तरफ से हमें पता चली है। CSAB की साइट पे नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोन नहीं उठाते हैं, बट आप लगातार अगर कांटेक्ट करेंगे, मेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो काफी होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा पेशेंस मिलेगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिएगा। चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो कि जेईई मेन से रिलेटेड होती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, वो लगातार आप तक पहुंच सके। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक ले चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।